उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रघुनंदन प्रसाद उर्फ रघु अपनी साधारण सी लाइफ जीते थे। ऑफिस, घर और शाम की गली मोहल्ले वाली गपशप, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन रघु को एक चीज का बड़ा गर्व था, उनका अनुशासन। वे कहते थे, मेरी जिंदगी में 1 मिनट का भी हेरफेर नहीं होता। पर उन्हें पता नहीं था कि उनकी लाइफ में एक ऐसी हलचल आने वाली है जो उनकी अनुशासन की किताब को हिला देगी। एक सुबह जब रघु टहलने निकले तो दरवाजे के बाहर उनकी चप्पल गायब थी। राघु ने चिल्लाते हुए कहा, है कृष्णा, मेरी चप्पल कौन ले गया? ये मोहल्ला ना बिल्कुल न्यूयॉर्क बन गया है, चोरी डकैती सब। अरे भैया, चप्पल कोई क्यों चुराएगा? ये चप्पल है या नाइकी का लिमिटेड एडिशन? चुप कर गुड्डू, इसमें मेरे पाँव की खुशबू है, और वो भी वाला जो जिम वाले भी सहन न कर पाए। अगली सुबह आज फिर रघु की दूसरी चप्पल भी गायब। हे भगवान, आज फिर से मेरी दूसरी चप्पल गायब। अब मामला एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, बल्कि साजिश। उन्होंने मोहल्ले में झाड़ू पट्टी शुरू कर दी। ये कौन कर रहा है? कोई सीरियल चप्पल चोर, मैं पकड़ कर रहूंगा। अरे भैया, सीसीटीवी लगवा लो। चुप कर गुड्डू, घरों में सही से पानी नहीं आ रहा और तुम सीसीटीवी की बात कर रहे हो। तीसरे दिन ऑपरेशन चप्पल बचाओ। रघु ने फैसला किया, आज रात वे चप्पलों की रखवाली करेंगे। रात 12 बजे वे चारपाई पर लेटकर एक कंबल ओढ़े हुए बाहर निगरानी में बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ठंड हवा चली, रघु की आंख लग गई। सुबह उठकर देखा, एक और चप्पल गायब। अरे, ये चोर तो मेरी नींद का भी फायदा उठा रहा है। बड़ा चालाक चोर है। मोहल्ले में सबको मजा आने लगा। लगभग हर घर में बातचीत का नया टॉपिक, रघु की चप्पल मिस्ट्री। अगली सुबह आज रघु ने तय किया, अब तो कसम बप्पा की, मैं आज चोर पकड़ कर ही रहूंगा। वे सुबह सुबह गलियों में खोजबीन करते घूम रहे थे। तभी उन्हें एक विचित्र सी पगडंडी दिखी, जैसे किसी ने रास्ते में खरोंचे बना दी हो। वे चलते चलते पीछे एक पुरानी टूटी बूढ़ी हवेली में पहुंच गए। अंदर घुसते ही उनका मुंह खुला का खुला रह गया। एक कोने में चप्पलों का पूरा पहाड़, उनकी, गुड्डू की, शर्मा जी की, पूरा मोहल्ला चप्पलों से भरा पड़ा था। हे भगवान, ये चप्पल का भंडार किसका है? अचानक पीछे से खर्र खर्र की आवाज आई। रघु धीरे धीरे घूमे और सामने था एक मोटा तगड़ा सफेद काला कुत्ता, मुंह में रघु की चप्पल लिए। रघु की आंखें फैल गईं। अरे, तू कर रहा था ये चप्पल चोरी? कुत्ते ने चप्पल जमीन पर रखी, फिर अपने खास अंदाज में घुटनों के पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, हाँ भाई, मैं ही हूँ चोर, अब क्या कर लोगे। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे, हवेली के चौकीदार राम अवतार काका। उन्होंने हंसते हुए कहा, रघु बेटा, ये कुत्ता चप्पल खाता नहीं है, इसे चप्पलों को इकट्ठा करने का शौक है। हम तो इसे चप्पल सिंह कहते हैं। मतलब मेरे मोहल्ले को मुसीबत में डालकर तू अपने शौक पूरे कर रहा था? बेटा, ये किसी को नुकसान नहीं करता, बस चुपके से चप्पल उठा लाता है, पता नहीं क्यों। मतलब मोहल्ले का चप्पल चोर एक क्यूट सा कुत्ता? मोहल्ले में हंगामा। जब रघु ने सबको बताया, पूरा मोहल्ला हंस हंस कर लोटपोट। गुड्डू बोला, भैया, आप तो इंटरनेशनल क्राइम सॉल्व कर दोगे। चप्पल चोर पकड़ा, अब घड़ी चोर भी पकड़ लो। शर्मा जी ने चुटकी ली और गोले, रघु, चप्पल सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो। अरे हटो, मेरी जान निकाली इसने। अंत में क्यूट ट्विस्ट आया। रघु को कुत्ता इतना पसंद आया कि उन्होंने रोज उसे दूध रोटी देना शुरू कर दिया। कुत्ता भी अब चप्पलें चुरा कर नहीं ले जाता था, बल्कि रघु की चौखट पर बैठकर पूंछ हिलाता। रघु हंसते हुए कहते, देखो, पहले मेरी चप्पलें ले गया था, अब मेरा दिल ले गया। मोहल्ला आज भी हंसते हुए बताता है, रघु को चप्पल चोर नहीं मिला, उसे एक प्यारा सा दोस्त मिल गया।